वन वे कर दो, जब से आवाज उठ जाए हो गया। बालाघाट जोन और मध्य प्रदेश पुलिस केंद्रीय सशस्त्र बल मैं आज यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। माननीय गृह मंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में भारत सरकार और राज्य सरकारों के द्वारा एक समेकित रूप से आज़ादी के बाद का ये नक्सलवादी आंदोलन के खिलाफ जो अभियान प्रारंभ हुआ, सच में ये माननीय प्रधानमंत्री जी की और माननीय गृह मंत्री जी की राज्यों के साथ नक्सलवादी माओवादियों के खिलाफ जो समेकित अभियान चलाया उसकी अद्भुत घटना। हमारे राज्य दर राज्य लगातार सक्रिय सफलता प्राप्त करते जा रहे। मध्य प्रदेश उसमें हमारे अपने जवानों के साथ जिन्होंने अपनी कुर्बानियां भी दी है, आम नागरिक भी हतोत्साहित और जान माल से उन्होंने अपने हाथ धोए। 1988-90 से प्रारंभ होने वाला ये लाल सलाम का माओवादी एक तरह से आतंक का अभियान आज मध्य प्रदेश में इस पे पूर्ण विराम लगा है। मध्य प्रदेश की पुलिस को बधाई, सभी को बधाई। इस अवसर पर मैं बालाघाट के अमर शहीद जो इस पूरे अभियान तक लगातार हमारे पुलिस बल के नक्सल मुक्त अभियान में सारे जवानों को धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। स्मरण भी करूँगा मोहनलाल जखमोला जी, स्वर्गीय श्री कृष्ण जी, स्वर्गीय प्रेम सिंह रावत जी, स्वर्गीय तारकेश्वर पांडे जी, स्वर्गीय अमलानंद कोटनाला जी, स्वर्गीय जगपाल सिंह जी, स्वर्गीय मोतीलाल नरवारिया जी, स्वर्गीय रामचरण जी, स्वर्गीय रविन्द्रनाथ द्विवेदी जी, स्वर्गीय बंजारीलाल मार्को जी, स्वर्गीय करण सिंह जी, स्वर्गीय बंस बहादुर प्रसाद जी, स्वर्गीय जागेश्वर प्रसाद पांडे जी, स्वर्गीय कन्हैयालाल जी, स्वर्गीय गंगा प्रसाद मिश्रा जी, स्वर्गीय देवेंद्र कुमार जी, स्वर्गीय बैजनाथ सिंह परिहार जी, स्वर्गीय रमेश कुमार पांडे जी, स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद दुबे जी, लल्लू लाल कोल जी, शिव कुमार परते जी, बिहारी लाल श्रीवास जी, श्री हनुमंत सिंह जी, श्री फूल सिंह कुमरे जी, स्वर्गीय अर्जुन सिंह यादव जी, स्वर्गीय कृष्णा बाबू जी, स्वर्गीय मुन्नालाल बिसेन जी, स्वर्गीय रूप नारायण बंसल जी, स्वर्गीय दंगल सिंह ठाकुर जी, स्वर्गीय जगदीश दवंडे जी, स्वर्गीय जीत सिंह टेकाम, स्वर्गीय छन्नूलाल बिसेन, स्वर्गीय रोदनलाल पटले, स्वर्गीय रक्षित शुक्ला जी, स्वर्गीय कोमल प्रसाद चौधरी जी, स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी, स्वर्गीय हरीश चंद्र रहम डाले और अभी अभी जिनके लिए हमने सबने हमारे मन में जिसका कष्ट भी है और गर्व भी है, स्वर्गीय आशीष शर्मा जी। ये हमारे पुलिस के सारे बहादुर अधिकारी जवान जिन्होंने इस पूरे मुहिम में अपने प्राणों का उत्सर्ग करते हुए नक्सलवाद को, जो माननीय गृह मंत्री जी का अभियान था कि 2026 जनवरी के पहले या तो हम नक्सलवाद के इस अभियान में मार देंगे या सरेंडर करवाएंगे। मैं आज आप इस अवसर पर मध्य प्रदेश की पुलिस और मध्य प्रदेश की जनता सबको बधाई देना चाहूँगा। नक्सलवाद की इस लड़ाई में 42 दिन के अंतिम 42 दिन का हिसाब बताना चाहूँगा तो 42 दिन में 42 सरेंडर हमारी पुलिस ने कराए हैं। ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि ये इस नाते से भी है कि हमारे आज के इस सरेंडर के बाद मध्य प्रदेश में माओवादियों की संख्या केवल 2 थी, जिसमें दीपक उइके निवासी पलागोंडी जिला बालाघाट और रोहित जिला बीजापुर, दोनों सशस्त्र नक्सल कैडरों ने बालाघाट में सीआरपीएफ कोर का शिविर में आत्मसमर्पण किया है। हाल ही में आत्मसमर्पण किए गए कैडरों से पूछताछ में प्राप्त जानकारी के अनुसार अब मध्य प्रदेश में सक्रिय एमएनसी जोन के सभी सूचीबद्ध सशस्त्र कैडरों को या तो धराशायी कर दिया गया है या उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है।
ये एक ऐतिहासिक और वास्तव में बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज हमारी सरकार को इस उपलब्धि से अपने आप पे गर्व भी है और मुझे मध्य देश और देश को बधाई देने में थोड़ा सा जिन्होंने हमारे साथ कदम से कदम मिला करके, चाहे आम नागरिक हो, सशस्त्र बल हो या हमारी पूर्ववर्ती सरकार के कोई मंत्री का दिवंगत होना हो, उल्लेखनीय ये मैं आपको जरूर बताना चाहूँगा कि ये हमारे इस सरेंडर के माध्यम से लगभग ये जो 1/11, 2/11, 22/11, 22/11 ये जिस प्रकार से सरेंडर हुए हैं, बालाघाट में सुनीता ओयाम 14 लाख, खेरागढ़ सुशील कुमार 14 लाख, खेरागढ़ धनुष उर्फ मुन्ना 42 लाख, नारायणपुर सनकू विमला तुलसा 42 लाख, गोंदिया में सरेंडर करा विकास 90 लाख, बालाघाट में लगभग 9 लोगों ने जो सरेंडर किया, 10 के साथ इनमें 236 लाख। खेरागढ़ में जिसने सरेंडर किया 11 लोगों ने, रामधेर, सोमा और मज्जू भी, और ये कबीर के साथ जिनने किया वो उनके साथ 236 लाख, और रामधेर सोमा मज्जी के देबू के खिलाफ जो सरेंडर जो हुआ हमारे पुलिस के द्वारा, ये खेरागढ़ में हुआ, इसमें 295 लाख। और आज दीपक और रोहित ने सरेंडर किया, दोनों का 43 लाख, सब मिलाकर के 42 सरेंडर हुआ है। और इसमें 7 करोड़ 75 लाख इनामी आतंकवादी समान नक्सलियों ने हमारे इस सरेंडर अभियान में पुलिस के आगे सरेंडर किया है। ये मैं मध्य प्रदेश पुलिस को पुनः बधाई देना चाहूँगा। उल्लेखनीय जैसे मैंने कहा कि हमारे यहाँ राज्य में 88-89 से अभियान नक्सलवादियों ने अपने गलत इरादों से प्रारंभ किया, जिसमें अभी तक 38 पुलिस अधिकारियों ने अपनी शहादत दी है। मैं इतने बताना चाहूँगा कि लंबी बात न करते हुए हमारी 23-24 की सरकार बनने के बाद ही लगातार एक्सचेंज ऑफ फायर, मुठभेड़, इसकी 7 घटनाएं हुई। उसमें एक महिला नक्सली सहित 4 नक्सलियों को मार गिराने में हमने सफलता हासिल की और एक को गिरफ्तार किया था। इन पे 71 लाख का पुरस्कार था। मुठभेड़ में AK-47 राइफल, 315 राइफल, 2 12 बोर राइफल, सिंगल शॉट राइफल, ऐसे कई हथियार बरामद हुए। वर्ष 2025 में मुठभेड़ और एक्सचेंज ऑफ फायर की 10 घटनाएं हुई। मुठभेड़ों में ACM स्तर के 10 नक्सली मारे गए। यह संख्या किसी भी एक वर्ष में मारे गए माओवादियों की सर्वाधिक। ACM स्तर के 10 नक्सलियों को मारना एक साल के अंदर, मैं बस वास्तव में पुलिस को बधाई देना चाहूँगा, जिन पर 1.46 करोड़ का इनाम था। मुठभेड़ में SR राइफल 3, INSS SAS राइफल 1, 315 राइफल 4, 303 राइफल 1, सिंगल शॉट राइफल 1, कुल 10 हथियार बरामद हुए। केवी डिवीजन के सुरेंद्र उर्फ कबीर, राकेश सोडी सहित 11 माओवादियों ने, जिसे मैंने पहले कहा, सरेंडर किया है। कुल मिलाकर के जिस प्रकार से ये अभियान चलाया गया है, मैं सच में आज अपनी लगभग इस पूरी महती भूमिका में हम अब नए सिरे से इतिहास लिखने की तरफ आगे बढ़ेंगे। हमारा ये क्षेत्र जो आज़ादी के बाद तेज रफ्तार के साथ चलने में जो बड़ी बाधा नक्सलवादियों की थी, जिनने सब तरफ से हमारे वनांचल के अंदर अपनी गतिविधि चलाते हुए सभी प्रकार की दुर्दांत घटनाओं का रूप देते हुए सभी विकास की गतिविधियों को रोकने का प्रयास किया था। मैं बधाई इसलिए भी देना चाहता हूं
कि हमारे द्वारा भी मध्य प्रदेश पुलिस की लगभग 850 गोपनीय पुलिस मित्रों की तैनाती हमारे द्वारा की गई। 1000 पुलिस के अलग से जवानों की नियुक्ति, खास करके डीजी लेवल के व्यक्ति की हमने मैदान में नियुक्ति की। इसकी बारीक और अलग प्रकार से मॉनिटरिंग की गई, हर महीने बैठक की गई और कई कारणों से जिसके बारे में ये उल्लेखनीय सफलता मिली है, जिसके बारे में बता रहा हूँ। आप कभी इनके आकलन देखें। वैसे मैं कांग्रेस बीजेपी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन कांग्रेस अब इसमें कितना दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, अभी हिडमा को मारा आतंकवादी है, उससे भी सहानुभूति बताते हुए कांग्रेस ने उसके प्रति सहानुभूति बताई। ये कांग्रेस को, कांग्रेस के नेताओं को सर माना चाहिए। इस तरह के आतंक समान और जिनने उनके स्वयं के नेता को मारा, इसमें जब नक्सलवादी घटनाएं जो हुई है उसमें खासकर उल्लेख करना चाहूंगा कि 1996 की घटना, जिसमें 1994 की, इसमें सुरक्षाकर्मी 17 मारे गए। अब ये हमारे तो जवान हैं, इन जवानों को अगर अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा तो चुनी हुई सरकार के ऊपर प्रश्न आता है। इसी प्रकार से आम नागरिक की हत्या 2 उसी समय हुई। सब मिलाकर के आम नागरिकों की हत्या 88-89 के बाद से 90 से सामने आने लगी और 2002 तक होते होते लगभग सुरक्षाकर्मी 35 शहीद हुए। ये 1990 से 2003 का आंकड़ा बता रहा हूं। और घायल सुरक्षाकर्मी 17, आम नागरिक की हत्या 39, आगजनी की घटना 95, कुल मिलाकर के 186 घटनाएं इस प्रकार की हुई थी। और पुलिस से मुठभेड़ 50, मृत माओवादी 11, आत्मसमर्पित केवल 1। 90 से 2003 तक का ये आंकड़ा बताना चाहूंगा। ये अपने आप में आईना है कांग्रेस के समय। उनके समय 1 और हमारे समय, जब मैं बताना चाहूंगा आगे की लाइन से देखेंगे तो सब मिलाकर के आज हमने मध्य प्रदेश को नक्सलवादी घटनाओं से मुक्त भी किया है। लेकिन 1 साल के अंदर 10 आतंकवादियों समान नक्सलवादियों को मारना, ये पुलिस की बहुत बड़ी एक तरह से उल्लेखनीय उपलब्धि है। मैं उम्मीद करूंगा आज के बाद हम भी और आगे जाकर के प्रशासन के साथ बैठ कर के, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के साथ भविष्य की दृष्टि से ये तीनों जिले जो नक्सलवादी प्रभावित थे, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट तो हमारा डेंजर जोन में था, लेकिन धीरे धीरे करके 2 साल के अभियान में एक के बाद एक, पहले डिंडोरी मुक्त हुआ, फिर मंडला मुक्त हुआ, अब बालाघाट भी मुक्त हुआ। बालाघाट में जो बचा हुआ सिंगल के साथ एक और, ये आज पूरा क्षेत्र एक तरह से शांति की सांस लेगा, विकास के मामले में कदम से कदम मिला के चलेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि अपनी सबकी सहभागिता के साथ, पुलिस की सजगता के साथ अब उम्मीद करेंगे कि अब जीवन में कभी मध्य प्रदेश में इस प्रकार का माओवादियों का कोई दूसरा घटनाक्रम पनपे नहीं। और विकास के मामले में हम तेज गति से और चलने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में तत्पर है। मेरी अपनी ओर से पुलिसकर्मियों को और बाकी सभी इस अभियान से जुड़े हुए जाने अनजाने सारे मित्रों को, मीडिया कर्मियों को, सबको बधाई। देखिए, हमने बहुत स्पष्ट पॉलिसी रखी है कि जो सरेंडर हुआ उसकी गारंटी हम लेंगे, जो सरेंडर नहीं हुए उनको मार दिए गए हैं। कुल मिलाकर के कानून का राज स्थापित करना, संविधान के साथ इस प्रजातंत्र में चलने की सबको स्वतंत्रता है, तो कानून अपना पालन करेगा। उस आत्मसमर्पण की हमारी एक पॉलिसी है, उस पॉलिसी के अनुसार जो जो उसमें हो सकता है वो सब हम कटिबद्ध हैं। लेकिन हमें इस बात का संतोष है कि जाबाज आशीष के, शहादत के बहुत कम समय में मध्य प्रदेश से हमने लाल सलाम को आखिरी सलाम कर दिया।
करेंगे ना बाकी 2 साल में। आज तो नक्सल पे है ना। ये तो आप ही बताओ ना, मैं क्या कहूँगा। हमारी ये सौभाग्य की बात है कि आज हमारे इस सरकार के टेन्योर के साथ ये वाकई ऐतिहासिक उपलब्धि है। इस नाते से भी कि सरकार का बनना, सरकार के 1-2 साल 10 साल होना अलग बात है, लेकिन ऐसे दुर्दांत एक तरह से गैर मानवतावादी लोग जिनने अपनी सत्ता बना करके ये सरकार को भी नहीं मानते थे, ये अपनी सेना, अपना न्यायालय, अपने मंत्री पता नहीं क्या किस मिट्टी से क्या सोच के आते हैं, तो ये सारे लोगों को समाप्त कर दिया। ये वाकई बहुत बड़ी उपलब्धि। देखिए, ये समेकित रणनीति के अंतर्गत माननीय गृहमंत्री जी ने योजनाबद्ध तरीके से असंभव से लगने वाले एक बड़े अभियान की घोषणा की। हम सब जानते हैं कि ये घोषणा ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये इच्छा शक्ति का परिणाम है। आज देश महफूज है। हमारे खिलाफ विदेश से भेजने वाले आतंकवादियों को उस देश में घर में घुस के मारते हैं, और हमारे अपने देश के अंदर ऐसी घटना करने वालों को भी हम ढेर करते हैं। ये बड़ी बात है। पहले ही कहा है कि ये एक खराब चैप्टर का अंत हुआ है, और जिस जिस जगह ये जैसे जैसे पनपे थे उन सारी बातों का अध्ययन करके समग्र विकास की प्लान करते हुए ऐसी सारी परिस्थितियां बनाएंगे कि कभी दोबारा ऐसी चीज पनप नहीं पाती। ये लगता है कि सारी बातें एसपी सारे हमारे सीआरपीएफ और केंद्रीय सशस्त्र बल के हाक फोर्स के सारे अधिकारी, डीजी से लेकर के जो भी हैं, सबको बधाई दे रहा हूं। मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, तो वाकई आपने बड़ा काम किया है। आज का दिन एक अलग स्वर्णिम अध्याय के रूप में लिखेगा। मेरी अपनी ओर से जिला प्रशासन के कलेक्टर, कमिश्नर, हमारे सीएस, डीजीपी, सारे अधिकारियों को बधाई, इंट को भी बधाई।